या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी बेटियों को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी के संदर्भ में ये बताया जाता है कि उनको शक्ति की याद दिलाई जाती थी। उनको खुद नहीं पता था मेरे अंदर कितनी शक्ति है। ठीक इससे मैं नारी को जोड़ता हूँ, महिला को खुद नहीं पता है मेरे अंदर कितनी शक्ति है। महिला को अपने स्वयं के बारे में शक्ति की जानकारी नहीं है। इसीलिए देवी के नौ स्वरूप और देवियों के विषय में काली जी, दुर्गा जी, संतोषी माँ और तमाम माँ डिफरेंट रूप में आई गॉडेस की, इनको समझा जाए कि नारी की शक्ति हमेशा पुरुष की शक्ति से महान है, क्योंकि नारी को वो शक्ति प्रदान की है जिससे मानव की पूरी रचना होती है, मानव की संरचना होती है। अगर नारी ना होती तो मैं ना होता, कोई ना होता, मनुष्य ही ना होते। अगर जननी ना होती तो जन्मदाता कुछ नहीं कर पाता। नारी बड़ी है, महान है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए वो पुरुष नहीं है, वो मर्द नहीं है। नारी एक कोमल इस धरती पे लाई गई है, बहुत ही कोमल, नम्र, विनम्र और क्या क्या कह सकते हैं, मृदुभाषी, मुस्कुराहट, इन सब चीज़ों से जुड़ा एक नारी का स्वरूप होता है। प्रसन्नता का प्रतीक होती है नारी। एक नई परंपरा शुरू हुई है। अक्सर दो चार लोग बैठते हैं तो कहते हैं मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चा विदेश में है, फला जगह है, खाली बूढ़ा बुढ़िया अकेले हैं। अक्सर लोग ये कहते पाए गए हैं। चार लोग इकट्ठा हुए, अरे घर फ़ोन पे सबसे पहला काम, आज घर में के बा है? हमारे घर में कोई नहीं, खाली हम है, खाली वो है, बाकी कोई है ना है, लड़के सब बाहर हैं। इनको ये नहीं पता मोबाइल पे कह के ये अपनी शक्ति को ख़त्म कर दे रही हैं। इस तरह की बातें करके मोबाइल पे कि मेरे घर में कोई नहीं है, केवल बूढ़ा बुढ़िया हैं, अपनी शक्ति को ख़त्म कर दे रहे हैं। क्योंकि वो प्रदर्शन कर रही है, अपने घर की वस्तुस्थिति को बता रही हैं। वो अपनी शक्ति नहीं बता रही, वो घर की वस्तुस्थिति के बता रही हैं। केवल मैं हूँ बूढ़ा और बुढ़िया, बाकी घर में कोई नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, उस मोबाइल पे ये मैसेज चला गया कि फला नंबर का मकान है, इस मकान के अंदर कोई है ही नहीं है। अब इसका फ़ायदा देखिए कहाँ उठाते हैं। 28 अक्टूबर 2023 की ग्रेटर नोएडा की एक घटना है। मैं उस घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। एक कंपनी है ब्लिंकिट। ब्लिंक माने होता आँख झपकना, शट एंड ओपन आइज क्विकली। इसको अंग्रेजी में शट एंड ओपन आइज क्विकली कहते हैं। ब्लिंक माने होता, जैसे ये भी हो सकता हल्की सी नींद आ गई, आँख झपक गई, कहीं बैठे हुए हैं, आँख झपकना। मैं अगर कहूँ आँख झपकना, मतलब ये जो ब्लिंकिट, इनका एक ऐप बनाया गया है। आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं, इनके वर्कर्स स्टोर में रखे हुए हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पे उनका डिलीवरी बॉय सामान लेके पहुंच जाता है। इसको कहते हैं ब्लिंकिट। ब्लिंकिट एक ऐप है। उस ऐप के ज़रिए आप कोई भी ग्रॉसरी आइटम, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अंडा, दूध, ब्रेड, आमलेट सब कुछ मंगा सकते हैं। ब्लिंकिट विल प्रोवाइड विद इन सेकेंड। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, अपाहिज हो चुके हैं, देर तक घर में सोते हैं और वो सोचते हैं सब कुछ घर में मिल जाए। अरे लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो बेडरूम में टॉयलेट भी बना ले, वहीं बाथरूम भी कर लें। देखिए क्या विडम्बना है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं इन बातों के पीछे मेरा उद्देश्य कुछ और है। नारी कभी मर्द नहीं बन सकती। नारी नारी है, नारी की अपनी सीमाएं हैं। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने, एक शब्द है हाई राइज, गगनचुंबी इमारत, गगनचुंबी बंगले, कई फ्लोर के मकान, इसको कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की डिमांड करती है ब्लिंक इट के जरिए। ब्लिंक इट डिलीवरी बॉय के भेजता है उस घर में, और उसे डेफिनेटली पूरा स्टेटस पता था।
वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, चूंकि उसके बारे में सुमित शर्मा के बारे में कहा गया वो पहले भी जेल जा चुका है अवैध शराब के कारोबार में। सुमित शर्मा ने क्या किया, वो उनका डिलीवरी बॉय था। कंपनी ये कहती है कि मैं उनको अपॉइंट करता हूँ ठोक बजा के, सब कुछ लेके। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर ये सब करती है फिर ये डिलीवरी बॉय कैसे आपका डिलीवरी बॉय बना। वो गया लड़का और वो उसके यहाँ सामान देता है और उसके साथ रेप करता है, और रेप करके निकलता है। पुलिस उसको जब इनक्रोच करती है, इनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारी जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या किया, हमारे भारत में पुलिस या सिपाही या जो है ये जो व्यवस्था है ये बहुत कुछ रक्षा करती है सबकी, आम पब्लिक की। उसका उन्होंने रिवॉल्वर छीन लिया, गन छीन लिया। इतनी हिम्मत उस डिलीवरी बॉय की, उसने पुलिस उस सज्जन के, उस व्यक्ति का गन छीन लिया, और उसके बाद वो इनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी और उसने रेप किया, भरपूर किया, जो कुछ करना चाहिए दुराचरण सब किया। और ऐसे सनराइज या राइज बिल्डिंग में तमाम सिक्योरिटीज वेयर देयर। अब सवाल ये है, वो सिक्योरिटी थी तो कर क्या रही थी, कैसे रेप हो गया, कैसे एक लड़की के साथ रेप हो गया। ये 28 तारीख की घटना, मुझे बेहद दुख है। नई जनरेशन से सबसे पहली बात, लड़कियां मर्द ना बने। लड़कियां मर्द हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे, नंबर 1। नंबर 2, अगर घर में आप अकेले हैं, अगर कोई सामान मंगाते हैं तो उसका तरीका यह है, मैंने गुजरात में देखा है, मेन गेट पे एक छोटा सा झबिया रख दिया जाता है, डिलीवरी बॉय वहाँ सामान रख देता है। वहाँ आज से नहीं, सन 88 से 1988 में मैंने देखा है, वहाँ दूध जो है गेट पे रख दिया जाता है, ना कि घर में बुला के दूध दिया जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा एटीट्यूड बड़ा बढ़िया है, जाहिलों की कमी नहीं है। कोई डिलीवरी बॉय आया सामान लेके, भैया पानी पियोगे, भैया गुड़ खाओगे, भैया बिस्कुट खा लो, तब पानी पी लो भैया। व्हाट इट डज मीन? हॉस्पिटलिटी किसके साथ होती है? हॉस्पिटलिटी जिनको आप जानते हैं, आतिथ्य उसका किया जाता है जिनके विषय में आपको जानकारी है। जिनके विषय में जानकारी नहीं, किसी अजनबी को आप घर में नहीं घुस सकते अगर आप अकेले हैं, या तो आप में हिम्मत हो। आप में हिम्मत भी नहीं है, और डिलीवरी बॉय आपके घर में आता, आपके घर के अंदर घुसता है, आप उसको एक गिलास पानी ऑफर करते हैं, बिस्कुट, क्या दिखाते हैं, किसको दिखा रहे हैं? आप अपने आप को मिटा दे रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी स्ट्रेंजर को अननेसेसरली पानी नहीं पिला सकते, ये हॉस्पिटलिटी नहीं है, वो आपका अतिथि नहीं है, वो आपने पैसा दिया है, आपको सामान देने आया है। दैट डिलीवरी बॉय इज नॉट योर गेस्ट, रिमेंबर इट। तो ब्लिंकिट का जो डिलीवरी बॉय था वो जाके रेप करता है, और रेप करके जाता है, और उसके बाद पुलिस वाले के गन भी छीनता है, पुलिस वाले उसको गोली मारते हैं। मैं फिर कहूँगा सभी लोगों से अवेयर हो जाएं। जो लोग भी ऑनलाइन कमोडिटी मंगाते हैं, बहुत बढ़िया ब्लिंकिट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन एक दायरे में, समाज के दायरे में उत्तरदायित्व निभाते हुए वो करे। डिलीवरी बॉय जिस डिलीवरी बॉय को अपॉइंट कर रहा है, डिलीवरी बॉय को अच्छी तरह से जांच ले, परख ले, उसके बाद डिलीवरी बॉय उसको अपॉइंट करे। क्योंकि ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय के थ्रू 2 लाख ऑर्डर, 2 लाख ऑर्डर पर डे सप्लाई होते हैं, लोगों के घर तक मुहैया कराया जाता है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, इसके लिए एक लेसन यही है। मैं ब्लिंकिट वालों से, ब्लिंकिट से भी कहूँगा, वो आगे से इस बात का ध्यान रखें, अभी इमीडिएटली ऑर्डर को एक्सेप्ट करना बंद कर दे, जब तक वो मुतमईन ना हो जाए कि जो हमारा डिलीवरी बॉय है उसका कैरेक्टर चेक ना कर ले। एक लड़का जब कोई नए नए नौकरी पे जाता है, सर्विस पे, तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तब उसको वहाँ ज्वाइनिंग मिलती है, उसके आचरण को देखा जाता है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। और सुमित शर्मा अवैध शराब का कारोबारी था, और वो जेल जा चुका था, वो वांछित था, और वो पकड़ा गया। बहरहाल जो कुछ हुआ, लेकिन उस लड़की के साथ रेप हो गया। मैं कहूँगा, अगर आप घर में अकेले रहते हैं, यदि आप अकेले हैं, तो इस ऐप का यूज मत करें। अगर आपके पारिवारिक सदस्य की संख्या कम है तो कभी भी इस ऐप को अप्लाई ना करें, चाहे घर में सामान आए चाहे ना आए। एक बात।
दूसरी बात, जब भी कोई ऑर्डर आप किसी से मंगाते हैं, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, इन सब का कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं, ऊबर है, तमाम केसेज हो चुके हैं। उससे आपको लेसन लेना चाहिए और कभी भी डिलीवरी बॉय को गेट के अंदर आने मत दें। एक बात। दूसरी बात, वो अजनबी है, अजनबी को आप कोई चीज ऑफर न करें। You have already paid the amount, you will have to receive the commodity against that money which has already been paid by you. Remember it. किसी अजनबी को किसी प्रकार का ऑफर मत करें, स्पेशली गर्मी के सीजन में वो आता है, वो उसके पास सब कुछ है, वो पानी पी के आता है, वो एक शो करता है मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या एक बोतल पानी मिल जाएगा, ठंडा पानी मिल जाएगा। जबकि मालूम होना चाहिए, सबको इतनी समझ होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति साइकिल सवार है या मोटरसाइकिल सवार है, सड़क पे चल रहा है, पसीने से लथपथ है, उसको कभी ठंडा पानी न देना चाहिए, ना उस व्यक्ति को ठंडा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक की संभावनाएं होती हैं। हृदय का अटैक होता है अगर कोई व्यक्ति तेज चल के आया और तुरंत ठंडा पानी पी लेता है। तो मैं तो कहूँगा, और सबसे पहली बात, अगर आप घर में अकेले हैं, आप सेल्फ एम्पावर नहीं है, आप में ताकत नहीं है, तो आप डिलीवरी कराएं अपने गेट के बाहर, ना कि गेट के अंदर। दूसरे, ये हॉस्पिटलिटी जो आप लोग रिकग्नाइज करते हो, हॉस्पिटलिटी नहीं है, ये आप शो ऑफ करते हो। बिस्कुट ले आओ, पानी ले आओ, वो है कौन? आपका दामाद है? कौन है? या आपका बहनोई है? क्या आपका फूफा है? क्या आपका पति है? आप लोग पति तक को तो पानी देते नहीं हो, जेठ को पानी देते नहीं हो, पुत्रों को तो पानी देते नहीं हो, और वो जो अजनबी डिलीवरी बॉय है जो पैसा लिया हुआ है, सामान लेके आ रहा है, उसको आप पानी और बिस्कुट ऑफर कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा समझ लिया जाए, एनालिसिस कर ली जाए, और कभी भी मैं फिर कहूँगा आगे से सचेत रहने की अवस्था है, जागृत रहने की अवस्था है। कंपनियां बहुत आएंगी जाएंगी, जैसे इंस्टेंट लोन है, आप मांगे तुरंत मिल गया, उसके बाद आप सुसाइड कर लिए, क्योंकि वो इंस्टेंट लोन पे किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं होता, आपको केवल फंसाता, उसके बाद आपको मिटा डालेगा। इसी प्रकार से मैं किसी ऐप का विरोधी नहीं हूँ, किसी सप्लायर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि 28 अक्टूबर को ये घटना घटी है और लड़की घर में अकेले थी, उसके साथ रेप हुआ है, और वो रेप करके बिंदास बाहर निकला है। वो तो धन्य हो उस शहर का कि पुलिस ने उसको गिरफ्त में लिया और उसको गोली मारी, तब वो रुका, वो गन तक छीन लिया था। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।